ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ गुलाम की हैसियत से अपने आका की बारगाह में अदब के साथ दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। आज का ये बाबरकत और रूह परवर प्रोग्राम जिसमें हम और आप शरीक सआदत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब पाक साहिब लौलाद के सदक़े हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज के इस प्रोग्राम की सरपरस्ती शहज़ादा इरफान मिल्लत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद फैज़ानुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहू फरमा रहे हैं और इस जलसे की पूरी जिम्मेदारी हज़रत अल्लामा मोहम्मद हसन साहब और उनके तमाम जिम्मेदारान मोहतरम तालिब साहब और कमेटी के या गांव के वो लोग जिन्होंने हुजूर की मिलाद को सजाने के लिए दामे दिल में कदमे सुखने जैसे भी हिस्सा लिया हो, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और कोई पूछे कि इतनी मेहनत किसी और काम में किया होता तो 1500 रुपए के आदमी बन गए होते, तो आप कहिएगा कि 364 दिन हमने दुनिया के लिए रखा। आज का ये दिन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की फरमान की रोशनी में मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह, जिसने मुस्तफ़ा की मिलाद पर एक दिरहम भी खर्च किया फरमाते हैं जन्नत में मेरे साथ होगा। इतनी बड़ी ज़मानत, और यह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये काम आप यहीं बैठकर नोट कीजिएगा। इस जलसे में बहुत सारे पोस्टर बैनर आपको नजर आएंगे, कहीं इज्तिमा, कहीं सालाना जलसा दस्तारबंदी, अलग अलग नामों से बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। लेकिन मेरे बाद मेरे अजीज मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा फैजान रजा जमाली साहब की तकरीर सुनिएगा और आज के इस प्रोग्राम के खुसूसी खतीब आलिम हक बयान हजरत अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब क़िबला का बयान सुनिएगा। या मुझ नाचीज की बातें सुनिए। अभी मुझसे पेशतर आपने पैकर इखलास लाजिम इजलास हजरत अल्लामा मुस्तकीम साहब को आपने समात किया। उससे पहले आपने शोराए किराम को सुना। और कुल मिलाकर अलग बैनर और पोस्टर को एक तरफ रखिए, हमारे पोस्टर और बैनर को चाहे ईद मिलाद के नाम से हो, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से हो, जश्न गौसुल वरा के नाम से हो, किसी भी नाम से हो, दोनों के उन्वान और टॉपिक को सुनने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए, हम में से किसी का बाप उम्रे पर चला जाए, उम्रे का सफर करें, कोई ऐसा होटल, कोई चट्टी चौराहा नहीं जहां बैठ के हम उसे बयान न करते हो कि अब्बा तो हमारे उम्रे के लिए गए, अब्बा हमारे हज के लिए जा रहे हैं। किसी का बाप सिंगापुर चला जाए तो वो कम से कम 100 रिश्तेदारों से बताता है कि अब्बा तो सिंगापुर गए हैं।
या अब्बा होटल पे बैठ के बताएंगे बाबू हमारा तो सिंगापुर गया है। किसी का बेटा कश्मीर चला जाए तो अब तो ये मोबाइल और सेल्फी का दौर है, वो लेकर के डालता है कि साहब हम तो कश्मीर में हैं, ये बगल में कोयलाबासा है, यहाँ चले जाए तो यहाँ की फोटोज सोशल मीडिया पर दौड़ने लगती है कि साहब हम तो कोयलाबासा गए थे, नेपाल गए थे, पोखरा गए थे, अलग अलग जगहों पर। यानी छोटी छोटी जगहों पर जाने के बाद हम उसे बयान करते हैं। छोटा सा सफर हुआ तो होटल पर, घर पर, रिश्तेदारी, नातेदारी, सोशल मीडिया, तमाम जगहों पर बयान होता है। मगर अरबाब फारूकी पूरे दावे के साथ कहता है इस कायनात में सबसे अजीम सफर अगर किसी ने किया है तो शबे मेराज आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मगर सोचिएगा अब्बा के सफर को होटलों पर बयान करना जरूरी नहीं था, मगर मुस्तफा के सफर को कोई अपने मिंबरों से अगर बयान कर रहा है तो सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत है। आप सोचो यार ईमानदारी से, जिसकी तारीफ परवरदिगार कर रहा हो उसकी तारीफ हम गुलामाने मुस्तफा भी कर रहे हैं, मगर अपने जलसों में अपने अकाबरीन की तारीफें तो बयान की जाती हैं, अपने उलमा की कुर्बानियां तो बयान की जाती हैं, मगर जब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, जहां से मुस्तफा की शान बयान हो, अजमतें बयान हो, रिफाते मुस्तफा बयान करने का मौका आता है तो वक्त नहीं है। सोचिए जिस दिन शबे मेराज है, हमारे छोटे छोटे गांव में मिलाद शरीफ का प्रोग्राम है, जश्न मेराज मुस्तफा मनाया जा रहा था और हर स्टेज से हमारा हर छोटा बड़ा आलिम मैं सलाम पेश करता हूँ। मकातिबे इस्लामिया में कलील तनख्वाहों पर इश्क रिसालत की घुट्टियां पिलाने वाले अपने इन अइम्मा, इन उलमा और असातिज़े किराम का, जिन्होंने आज भी आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत का ठेका लिया हुआ है, आज भी कलील तनख्वाहों पर ये आपके बच्चों को इश्क रिसालत की घुट्टियां पिला रहे हैं। हजरात जरा गौर कीजिएगा, दिफा करने के लिए एक जमाते अहले सुन्नत, वो दिफा क्या उसमें भी आज लड़ाने की तैयारियां चल रही हैं। जब हम पर कोई हर बार कामयाब न हो सका, जब किसी मुल्क का डॉलर और किसी मुल्क के रियाल ने हमारे ईमान को खरीद न सका, आप ऐसे आलम में हमारी ही जमात से चंद ऐसे अफराद को उठा के खड़ा किया जा रहा है। अताए रसूल हिंदल वली सरकारे गरीब नवाज के जिस दरबार में जहां डंके की चोट पे अरबाब फारूकी ऐलान करता है, अगर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट या खुफिया विभाग, पुलिस विभाग का कोई बंदा मौजूद हो या सोशल मीडिया के जरिए अगर मेरी तकारीर आप तक पहुंचे तो आप मेरी बातों को नोट कीजिएगा। आज भारत में जिस कद नफरतों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, मैं कहता हूं कि आज ऐसे भी लोग इसी भारत की सरजमीन पर मौजूद हैं जो कौम से पैसा इस नाम पर ले रहे हैं कि कौमी यकजहती को फरोग दे रहा है। अरबाब फारूकी सवाल करना चाहता है, मिंबर पे लिफाफे के साथ बिठाने वाले कृष्णन जी को बिठाने से कौमी यकजहती को ताकत नहीं मिल सकती है। हाँ, अगर कौमी यकजहती तुम्हें देखनी है बगैर पैसे के तो किसी की आंखों में मोतियाबिंद की बीमारी न हो तो वो मसूद गाजी की चौखट पे जाके देखे कौमी यकजहती किसे कहते हैं। कभी मखदूम अशरफ जहांगीर की चौखट पे जाके देखे कौमी यकजहती किसे कहते हैं। अताए रसूल हिंदल वली की चौखट पे जाके देखे कि कौमी यकजहती होती क्या है। इसलिए मैं सलाम पेश करता हूं बुजुर्गाने दीन की कुर्बानियों को। अभी 2017 और 18 के बीच में मैंने अखबार में देखा, सोशल मीडिया के जरिए बड़े खुशनसीब हो कि तुम औलियाए किराम के जश्न को मनाते हो, तुम औलियाए किराम की चौखट से जुड़ने वाले लोग हो, खुशनसीब हो सुन्नी मुसलमानों। सुनो, बहराइच की सरजमीन पर मुझे फख्र होता है औलियाए किराम की जात पर। 2017 और 18 के बीच में एक शरपसंद मौजूदा हुकूमत
हुकूमत के एक शरपसंद नेता ने खड़े होकर के बहराइच की सरजमीन पर हजारों कुर्सियां लगी थी और अपने तकरीर का आगाज करने से पहले उसने पहला जुमला जो बोला था वो सरकार सैयदुश्शुहदा फिल हिंद हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी के खिलाफ उसने इस्तेमाल किया था। पहला जुमला था और बैठने वालों में कोई मुसलमान नहीं, सब गैर मुस्लिम थे और तारीख शाहिद है कि पूरा मजमा उठ के खड़ा हो गया और एक जुबान कहा था मजमे ने, अबे ओ नेता तुझे तेरी नेतागिरी मुबारक हो, हम बहराइच में रह करके सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बाबा मसूद गाजी के खिलाफ एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरात कौमी यकजहती अगर कहीं से ताकत मिल रही है कौमी यकजहती को तो वो औलियाए कराम के मज़ारात हैं, खानकाहें हैं। आप ईमानदारी से यही कनवरिया शरीफ में जाकर के देख लीजिएगा, जहां जहां खानकाहें मौजूद हैं आप जाकर के देखिएगा। बिला धार्मिक भेदभाव के अगर किसी ने हर दरवाजे इंसाफ पहुंचाया है, अगर हर दरवाजे मोहब्बतों के जाम किसी ने बांटे हैं पिलाए हैं, तो ये हमारी खानकाहें और हमारे ये मज़ारात मुक़द्दसा हैं जिनकी बुनियाद पर आज भी हिंदुस्तान में नफरतों के माहौल को दबाया जा सका है। हजरात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, दिफा की पूरी जिम्मेदारी हमारी। हमने डुमरियागंज में लाखों की तादाद में जुलूस निकाला जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर, जुलूस मोहम्मदी के मौके पर। तो सवाल हमसे, तुलसीपुर में हमने जुलूस निकाला और जुलूस में होता क्या है जरा सुनिएगा। कोई नबी की नात पढ़ेगा, कोई हुजूर, कोई अल्लाह की हम्द पढ़ेगा, कोई नबी पर दरूद पढ़ेगा, कोई हुजूर पर सलाम पढ़ेगा, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो कहता हूँ कि 364 दिन गाना सुनने वाला सुनना नहीं चाहिए, ये गलत है, नाजायज है, हराम है। उसके बाद भी अगर कोई मेरा नौजवान सुनता है, आम दिनों में सुनता होगा, ये अलग बात है, मगर जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में यहाँ बैठने वाला ईमानदारी से बताइए क्या कोई आज गाना सुन सकता है, आज कोई बहस कलाम सुन सकता है? आपका जवाब होगा कि नहीं। तो सोचिए, जुलूस मोहम्मदी में हमसे पूछा जा रहा हुजूर का जश्न मनाइए, यही इस मदरसे की चार दीवारी से बाहर नाच गाने और रक्स सुरूर की महफिलें गर्म करा दीजिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं, हो रहा है होने दो। मगर जैसे ही इज्तिमाई तौर पर 150,000 2,000 इकट्ठा होकर के हुजूर की तारीफ व तौसीफ बयान करेंगे, हमसे सवाल शुरू हो जाता है, ईमानदारी से बताइए ये कहाँ लिखा है, कहाँ से सीखा आपने? हमने कहा साहब मोहब्बत रसूल के लिए हमें दलील देने की जरूरत नहीं है, इसके मुस्तफा को उजागर करने के लिए किसी के दलील की मुहताज जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियतें नहीं है। हमने कहा था कि साहब आप इस बात की दलील, कहा साहब जुलूस है, जलसा है, जश्न है, 50,000 1 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। हमने कहा हाँ, हमसे दलीलें मांग रहे हो, हम कुरान से दलील देंगे, हदीस से दलील देंगे, मगर सुनो, जिस जमीन से हमसे मिलाद मुस्तफा के लिए दलील मांगी जा रही थी, उसी जमीन पर ठीक जुलूस मोहम्मदी के 14 दिन के बाद ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार हैलोवीन मनाया जा रहा था। हैलोवीन त्योहार क्या है? ईद मिलाद में कोई गाना नहीं सुनेगा, ईद मिलाद के दिन गरीबों को खाना खिलाया जाएगा, ईद मिलाद के दिन जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी की जाती हैं, ईद मिलाद के दिन दरूद और सलाम के नग़मात पेश किए जाते हैं। उससे हमसे दलील मांगी जा रही थी, मगर ठीक 14 दिन के बाद कहीं और नहीं, दारुल तौहीद कहे जाने वाले शहर मुस्तफा में ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार हैलोवीन मनाया गया। हैलोवीन क्या है? जवान बच्चे और बच्चियों को किसी को भूत बनाया गया, किसी को शैतान बनाया गया, अलग अलग शक्लें दी गई। तो हमने कहा था हाँ हाँ, जो शख्स जिस शख्स की जुबान पर दरूद और सलाम ना हो, हक यही है उसके चेहरे को शैतान बना दिया जाए, हक यही है कि इब्लीस बना दिया जाए, हक यही है कि उसे मरदूद बना दिया जाए। यार इसके मुस्तफा के लिए दलील तो सहाबा से क्यों नहीं पूछा? सहाबा की जमात से क्यों नहीं पूछा?
दुश्मनों की तरफ से जासूस आया और आने के बाद उसने देखा कि मुसलमानों का पैगंबर खामोश अदाओं के साथ वजू कर रहा है। हुजूर ने दस्ते नबूवत को धोया, सहाबा ने पानी को रोका, एक हाथ के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, एक कतरा पानी जमीन पर न गिरा। हुजूर ने वजू मुकम्मल किया, पूरा वजू हो गया, एक कतरा पानी जमीन पर न गिरा। हजरात सहाबा की जमात ने या तो उसे चेहरे पे मल लिया, या तो अपने आंखों से लगा लिया, और या तो उसे पी लिया। इतना देखना था। जासूस ने देखा तो भागता हुआ अपने कर्नल के पास पहुंचा। उसने कहा जल्दी से ये कना तंबू तंबा उखाड़िए और यहाँ से भाग चलिए। अरे क्या हो गया, क्या खबर लेके आए हो? क्या उनके पास फौजों से ज्यादा आ गए? नहीं। तीनों तलवार ज्यादा आ गए? नहीं। कोई गैबी मदद तुमने देखी? कहा नहीं। कहा यार न सिपाही है, न तलवार है, न फौज है, न जनरल है, न कर्नल है, फिर भागने के लिए क्यों कह रहे हो? तो सुनिए, दुश्मनों के जासूस ने कहा था जब मैं पहुंचा तो मुसलमानों का पैगंबर खामोश अदाओं के साथ वजू कर रहा था। हमने माथे की निगाहों से देखा कि मुसलमानों के पैगंबर ने हाथ धोया, एक कतरा पानी जमीन पर न गिरा। मुसलमानों के पैगंबर ने कुल्ली की, एक कतरा पानी जमीन पे न गिरा। मुसलमानों के पैगंबर ने नाक में पानी चढ़ाया, एक कतरा पानी जमीन पे न गिरा। मुसलमानों के पैगंबर ने रुखसार को धुला, एक कतरा पानी जमीन पे न गिरा। मुसलमानों के पैगंबर ने गट्टों तक, कोहनियों तक हाथ धुले, एक कतरा पानी जमीन पे न गिरा। मसा किया, पानी न गिरा। यहाँ तक कि अपने कदमाने नबूवत को धो लिया, मगर एक कतरा पानी जमीन पे न गिरा। कहा फिर कहा मैंने ये केस लगाया, अंदाजा लगाया कि जो सहाबी अपने नबी के जिस्म से लगने वाले पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, वो अपने नबी का खून जमीन पे बहाना कब बर्दाश्त कर सकते हैं? उस नबी का खून जमीन पर गिरे वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरात सहाबा ने पानी पी लिया। ईमानदारी से बताइए, लाइए बुखारी की हदीस से, साहिह सित्ता की किताबों को सामने ला के रखिए कि कहीं लिखा था कि ये पानी पिया जा सकता है? नहीं। कुरान में लिखा था? नहीं। मगर इश्क़ मुस्तफा यही कह रहा था कि हुजूर के जिस्म से लगने वाले पानी को जिसने पी लिया जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। ये इश्क़ मुस्तफा था सहाबा का। हजरात जरा गौर कीजिएगा, आज भी जब हम जलसा ईद मिलादुन नबी सजा ले तो हमसे सवाल किया जाता है, मगर आप सिर्फ सवाल का जवाब न दो, आप भी सवाल करो और मैं आपको सवाल बता रहा हूं। आप कहो कि साहब ईमानदारी से बताइए, हमने मौलाना साहब को नमाज पे बोलते देखा है, मौलाना साहब को रोजे पे बोलते देखा है, मौलाना साहब को हज और ज़कात पे बोलते देखा है, लेकिन भैया एक बात बताओ, मौलाना साहब को असमत मुस्तफा बयान करते हुए हमने नहीं देखा। आपके मौलाना साहब को मेराज मुस्तफा के बारे में गुफ्तगू करते हुए हमने नहीं सुना। आपके मौलाना साहब को हमने ये नहीं सुना कि जनाबे जिब्रील अमीन आए हैं और अपने लबों को मुस्तफा के कदमे नाज से मस किया है। मेरे आका ने नबूवत वाली आंखें खोली है। हमने आपके मिंबर से कभी न सुना, आपके आलिम से कभी न सुना। अजब इत्तेफाक से साहब सवाल हमसे होता है। एक साहब कहने लगे, साहब सुन्नी आलिमों का कहना क्या, ये 120 की स्पीड से तकरीर करते हैं। हमने कहा हाँ, हक वही जो सर चढ़ के बोले, जो सच सच बोलेगा वो दबा के बोलेगा, कान में नहीं मैदान में बोलेगा, चढ़ के बोलेगा। हमने कहा साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? कहा साहब आपके मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। हमने कहा क्या? कहने लगे कि साहब हुजूर ने मेराज की रात 1,24,000 अंबियाए किराम मौजूद रहे, सबकी इमामत फरमाई। 1,24,000 या उससे कुछ ज्यादा या कुछ कम? हमने कहा अच्छा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कहा साहब हमारे एक दोस्त वहां रहते हैं, उन्होंने बताया कि इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, इतनी क्षमता ही नहीं है। हमने कहा कैसी क्षमता? कहने लगे साहब उस मस्जिद में, मस्जिद अक्सा में एक साथ इतने लोग नमाज नहीं पढ़ते। हमने कहा वाह भाई, लगता है खत्म की मुहर तुम्हारे ही ऊपर लग चुकी है। कहने लगे साहब बात समझ में नहीं आई। हमने कहा आज ये जदीद आलात जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, आज के पहले ये एम्पलीफायर नहीं था, आज के पहले ये मोबाइल नहीं था, आज के पहले ये कंप्यूटर, इंटरनेट और लैपटॉप नहीं था, आज के पहले ये जदीद तर्ज की गाड़ियां मौजूद नहीं थी। हमने कहा साहब सुनो, तुम कहते हो कि 1,24,000 लोग कैसे आ सकते हैं? आओ मैं बता रहा हूं कि 1,24,000 कैसे आ सकते हैं। हाथ पकड़ा और मार्केट में पहुंचने के बाद हमने कहा साहब इस मोबाइल के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड है। दुकानदार से हमने कहा साहब इस छोटे से मेमोरी कार्ड में क्या आप कुरान पूरा दाखिल कर सकते हो? कुरान के 30 पारे, 6,666 आयतें,
क्या आप इसमें दाखिल कर सकते हो? तो उसने कहा अरे मौलाना साहब ऐसी क्या बात है? तो हमने कहा ये लो मेमोरी कार्ड और इसमें कुरान को दाखिल कर दो। हजरात अब सॉफ्टवेयर के जरिए उसने मेमोरी कार्ड को 2 मिनट के लिए लगाया और लगाने के बाद उसने वापस कर दिया। हमने कहा साहब ये लीजिए, अब इसे अपने मोबाइल में लगा लो और जरा देखो क्या कुरान इसमें आ गया है। अब जब कुरान को मेमोरी कार्ड लगा के मोबाइल ऑन किया तो अब कुरान का पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा, 30 पारे मुकम्मल जो कुरान पढ़ते हो सॉफ्टवेयर के जरिए वही कुरान अब मेमोरी कार्ड में दाखिल हो गया। हमने कहा एक बात बताओ मेरे दोस्त, बात समझ में आई? हमने दुकानदार से पूछा ए भैया एक बात बताओ यार इसकी कैपेसिटी क्या है? उसने कहा साहब अभी तो एक जुबान में, अरबी जुबान में कुरान हमने दाखिल किया है। अगर आप इजाजत दें तो अंग्रेजी में, मलयालम में, तमाम जुबानों में, 5 जुबानों में इस मेमोरी कार्ड की क्षमता यह है कि तर्जमे के साथ 5 जुबानों का कुरान मैं इस छोटे से मेमोरी कार्ड में दाखिल कर सकता हूँ। हमने हाथ पकड़ा, कहा बेईमान यही है तेरे सवाल का जवाब। अगर आज का साइंसदान, अगर दानिश्वर छोटे से मेमोरी कार्ड में अगर 5 जुबानों का कुरान दाखिल कर सकता है तो वो खुदा जिसने लफ्ज़ कुछ से पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई है वो 1,24,000 को मस्जिद अक़सा में दाखिल कर सकता है। वो जब जहां चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अरे जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। आप अंदाजा कीजिए, यकीन है मोबाइल पर, यकीन है लैपटॉप पर, यकीन है जदीद आलात पर, यकीन है जदीद मशीन पर, मगर यकीन नहीं है रहमतल लिल आलमीन पर। तो तुम्हें मुसलमान कहलाने का भी कोई हक नहीं है जिसके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा अज़हरतु रुबूबियती, ए मेरे महबूब तेरा वजूद मकसद न होता तो मैं रब होने का ऐलान भी नहीं करता कि मैं रब हूँ। हज़रात जरा गौर कीजिएगा, आज मैं मुस्तफ़ा के गुलामों यहाँ बैठे हो, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम आपने जैसे तैसे पैसा इकट्ठा किया और करने के बाद इतने सारे उलमा को दावतें दी हैं। आप इन उलमा की बातों को तवज्जो के साथ अगर सुन लेंगे तो आज के बाद इंशाअल्लाह आपकी नमाजें क़ज़ा नहीं होंगी। आपके साथ होने वाली ये मामलात, ये परेशानियां, ये दिक्कतें इंशाअल्लाह अज़ीज़ खत्म हो जाएंगी। ये काम कौन करेगा? ये काम सिर्फ मुस्तफ़ा का गुलाम कर सकता है। और वो गुलाम क्यों नहीं कर सकता? जो खड़ा हो जाए हमारा नौजवान तो नारा लगाता है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। यार अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो क्या चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा कबूल नहीं हो सकती? अगर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो यार ईमानदारी से बताओ क्या 5 वक्त की नमाज कबूल नहीं हो सकती है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर मौत कबूल हो सकती है तो क्या अपने सगे भाई को माफ नहीं किया जा सकता है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो अगर मौत भी कबूल है तो क्या कुरान का एक रुकू तुम्हारे घर में नहीं पढ़ा जा सकता है? अजब मुसलमान है ये, अजब मुसलमान ठहरा। ये माइक पे खड़ा होगा तो ये पढ़ेगा सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सुनो जिसका ये अमल है, अकीदा है कि हुजूर मेरे घर में तशरीफ लाए, मैं आपको आज एक नजरिया दे रहा हूँ। अगर ये चाहते हो कि हुजूर तुम्हारे घरों में तशरीफ लाए तो हुजूर कहाँ आएंगे? हुजूर आएंगे कसीदा बुर्दा शरीफ लिखने वाले के पास, हुजूर आएंगे उन अकाबरीन के पास, हुजूर आएंगे अपने गुलामों के पास। लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं कि हुजूर मेरे घर भी तशरीफ ले आए हैं तो कभी अपने घर के बाहर देखा है 1-1 लीटर कमला पसंद और शुद्ध प्लस ला के थूका है आपने? हुजूर तुम्हारे घर तशरीफ लाएंगे, तुम कहते हो हुजूर मेरे घर तशरीफ लाए। आपने कभी अपनी दहलीज को देखा है पाक है कि नहीं? आपने अपने बिस्तर को देखा है पाक है कि नहीं? आपने अपने ख्यालात को देखा है पाक है कि
नहीं? आपने कभी अपने घर की चार दीवारी को देखा है पाक है कि नहीं? आपने दरूद मुस्तफा का माहौल अपने घरों में बनाया है कि नहीं? हुजूर की आंखों को ठंडक आपने पहुंचाई है कि नहीं? हजरात जरा गौर कीजिएगा, आज मुस्तफा करीम के गुलाम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ यार, इस्लाहे मुआशरा के नाम से अगर आपने प्रोग्राम किया है तो प्रतापपुर वालों आज इस बात का अहद करके जाना कि इंशाअल्लाहुल अजीज अब हमारी नमाजें कज़ा नहीं होगी, अब दरूद मुस्तफा हमारे घरों में मुकम्मल पढ़ा जाएगा, अब हमारे घरों से गाने की आवाज नहीं आएगी। हर घर 90% यार, मैं तो कोर्ट कचहरियों में जाता हूँ, अपने सिद्धार्थनगर में जाऊँ, बलरामपुर में या बस्ती में जाता हूँ, गोरखपुर जाना होता है, खुदा की कसम देख के बड़ा अफसोस होता है यार कि नकाबपोश खवातीन गैर मुस्लिम जज साहिबान के दरवाजे पर खड़े होकर इंसाफ की भीख मांग रही है और कहती है कि हमने गहना बेचा, हार बेचा, अंगूठी बेचा, पायल बेच दी। क्यों? इंसाफ चाहिए। उनसे पूछो कि तुम्हें कौन सा इंसाफ चाहिए, तो जवाब होता है कि मेरे शौहर को जहेज उत्पीड़न में अंदर किया जाए, मेरे शौहर को सलाखों के पीछे किया जाए। हजरात जरा गौर कीजिएगा कि आपने अपने घरों में वो कौन सा माहौल क्रिएट किया, कौन सा माहौल पैदा किया कि 90% घरों के अंदर लड़ाई झगड़े फसाद तफरकाबाजी मुकदमाबाजी हो रही है। आप खूब वाकिफ हो कि हुकूमतों की मंशा क्या होती है, हुकूमतों की मर्जी क्या होती है। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि आज कौम मुस्लिम की बेटियों के साथ इंसाफ करने का दावा करने वाले झूठे बेईमानों, हुकूमत में ऐवान में बैठे हुए बेईमानों, और फारूकी तुमसे डंके की चोट पे कहता है कि जो शख्स अपने साथ बिस्तर पे सोने वाली बीवी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, वो किसी हालत में हमारी बहनों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है, वो हमारी बेटियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। जरा पैगंबर इस्लाम की तारीफ निगाहों के सामने रखा है। मोटरसाइकिल की डिग्गी पर लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ट्रक के पीछे लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवारों पे लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्राथमिक विद्यालयों पर लिखा, जूनियर हाई स्कूल पर लिखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर क्या आपने सोचा है कि इस जमीन पर सबसे पहले बेटी बचाओ का नारा दिया किसने था? इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने बेटी बचाओ का नारा दिया था तो आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। आप जरा तारीख मदीना निगाहों के सामने रखें। हजरात वो कौन सी ताकत थी जिसकी बुनियाद पर हुजूर सरकारे मदीना बने, इख्तिदार को अपने हाथ में लिया है और लेने के बाद नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बायलाज में लिखा है। सुनना जरा गौर से मुसलमानों और उस्शाकाने मुस्तफा से मैं गुजारिश करता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं, कौन सी वजह थी जिसकी ताकत से बेटियों के साथ जुल्म तशद्दुद की दास्तान को रोका जा सका? वो कौन सी ताकत थी जिसकी बुनियाद पर बेटियों को कत्ल करने से रोक दिया गया? हजरात मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम ने एक बायलाज बनाया और बायलाज में उन्होंने लिखा था पैगंबर इस्लाम ने कि अगर मेरे पास ताकत आई, इख्तिदार आपने मेरे हाथ में दे दिया। सुनिएगा, बेटी बचाओ का नारा तो हुजूर पाक मक्के में भी दिया था मगर कोई सुनने को तैयार न था। यही नारा शराब पर बैन लगाने का नारा पैगंबर इस्लाम ने मक्के में दिया था मगर कोई सुनने के लिए तैयार न था। एक खुदा की पूजा परस्तिश करने का ऐलान मक्के में किया था मगर कोई सुनने को तैयार न था। मगर तारीख शाहिद है, पैगंबर इस्लाम ने घोषणा पत्र जारी किया, एक बायलाज बनाया और तारीख शाहिद है कि अपने दुश्मनों के घरों तक पंफलेट उस दौर में जो भी सराय थे खबर पहुंचाने के, हर घर में ये खबर पहुंचा दी गई कि अगर सत्ता हुकूमत मुस्तफा करीम के हाथ में आ गई तो सुनो, जो लोग भी अपनी बेटियों को जमीन में जिंदा दरगोर करते हैं उन्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। बस इतना सुनना था। अपने तो अपने वो माएं जो
बेटियों के कत्ल पर सिसक रही थी, मगर ताकत न थी उनमें। उन्होंने कहा कौन है वो जो हमारी बेटियों की आबरू बचाने की बात कर रहा है, कौन है वो जो हमारी बेटियों की जिंदगी बचाने की बात कर रहा है। हज़रात तारीख शाहिद है, बस इसी बायलाज ने बेटी बचाओ का नारा मुस्तफा करीम ने दिया। तो तारीख शाहिद है कि अपने तो अपने दुश्मनों के घरों से भी मुकम्मल ताईद पैगंबर इस्लाम को हासिल हो गई। सरकारे मदीना बने, हाकिमे मदीना बने और पहला ऐलान जारी किया है पैगंबर इस्लाम ने। सुनो, आप तब्दीली कैसे ला सकते हो मुस्तफा के गुलामों। पहले दिन सरकार का गठन हुआ और पहले दिन ऐलान जारी हो रहा है, आज के बाद शराब का बनना, बिकना, पीना, पिलाना बंद किया जाता है। यही अभियान मक्का में चला था तो पत्थरों से इस्तेमाल हो रहा था, मगर यही अभियान जब सरकारे मदीना बनके मदीने में दिया है तो खुदा की कसम कई साल पुरानी शराब की गगरियां लोगों ने नालियों में डाल दी। ना, क्योंकि इख्तियार पैगंबर इस्लाम के हाथ में था। वो लोग जो बेटियों को जिंदा कत्ल कर दिया करते थे, उन्होंने कहा ना, उन्होंने अपने बायलाज में लिखा था कि आज के बाद बेटियों को कत्ल नहीं किया जाएगा। एक ऐलान हुआ और बेटियों को कत्ल करने से रोक दिया गया। इसी जमीन पर वो हुकूमतें काम कर रही हैं जिसकी बुनियाद पर आगे बढ़ रही हैं। आज सर्व शिक्षा अभियान हो और चाहे स्वच्छता अभियान हो, हमने अपने पैगंबर की तारीख नहीं पढ़ी। इस जमीन पर सर्व शिक्षा अभियान का नारा सबसे पहले किसी ने दिया है तो मुस्तफा करीम ने तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा का नारा जमीन पर तालीम व ताल्लुम दर्स व तदरीस शिक्षा और एजुकेशन का नारा पैगंबर इस्लाम ने दिया है। स्वच्छता अभियान का नारा इस जमीन पर सबसे पहले किसी ने दिया है तो अन्नज़ाफ़त व निस्फुल ईमान का नारा पैगंबर इस्लाम ने अता किया था। यानी हमने अपने पैगंबर की तारीख नहीं पढ़ी, हमने अपने पैगंबर की तारीख जमाने के सामने रखी नहीं। हजरात जरा मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम की ज़ाते बाबरकात पर निगाह तो डालिएगा। हजरात तारीख बता रही है अल्लाह के हबीब सैयद आलम फख्र बनी आदम आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, शहर रसूल है। और उस शहर रसूल में एक यतीम बच्चा, 8 साला यतीम बच्चा रोता हुआ गुजर रहा था। किसी राहगीर ने रोका और पूछा एक बात तो बताओ, रो क्यों रहे हो? तो कहा था उस रोने वाले यतीम बच्चे ने, सुनिएगा, आज यतीमों के नाम पर मदरसा चलाने वालों को मैंने इंडिवर और फॉर्च्यूनर से चलते हुए देखा है। यतीमों के नाम पर मदरसा चलाने वालों के कमरे नहीं, बाथरूम में भी एसी आपको दिखाई पड़ेगी। मगर जमीन पर सबसे पहले अगर यतीमों के हुकूक किसी ने अता किए हैं तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया किसी यतीम के सर पे हाथ रख के खैरियत दरियाफ्त कर लो। जितने बाल इस हथेली के नीचे आते हैं अल्लाह उतने गुनाहों को माफ कर देता है। हजरात जरा गौर कीजिएगा, यतीम 7 साला 8 साला यतीम बच्चा रोता हुआ भागा। राहगीर ने रोक के पूछा था मारा है किसी ने? नहीं। गाली दी है किसी ने? नहीं। फिर रोने का सबब क्या है? उसने कहा साहब नसीब रुला रहा है तो रो रहा हूँ। क्या हो गया? कहा अगर दर्द सुनना चाहते हो तो सुनो, आज के कुछ महीने पहले मेरे बाप का इंतकाल हो गया था। अच्छा फिर? कहा मेरी माँ के पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े थे जो बोसीदा हो गए, मेरे माँ का बायां बाजू झलक रहा है। अगरचे बचपना सही मगर गुजरने वाला जब अजीब नजरों से मेरी माँ की तरफ देखता है कलेजा शक हो जाता है। फिर कहा कहाँ गए थे? मैं अपने चचा के दरवाजे पे गया था। अच्छा फिर क्या हुआ? चचा ने पूछा दक्कल बाप कौन? तो हमने कहा कि साहब मैं आपका भतीजा हूँ। क्यों आए हो? अम्मी के लिए एक जोड़ी कपड़े का सवाल है। वो मेरे चचा ने धक्का दे दिया, अपने रिश्तेदारों के दरवाजे पर गया मगर धक्का दे के मुझे बाहर कर दिया गया। फिर कहा अब वापस अपने माँ के पास जा रहा हूँ। कहा अभी मत जाना,
अभी जाओ, पहले तुम वहां मुसलमानों के पैगंबर के पास चले जाओ, वो अपना पराया नहीं देखते, वो बिला धार्मिक भेदभाव के सबकी जरूरतों की तकमील करते हैं। शायद इसी वाक़या पर इमाम अहले सुन्नत की नजर पड़ी तो फरमाया, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात गौर कीजिएगा, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में बच्चा चला तो राहगीर ने रोका, सुनो अभी न जाना, पहले जाना तो 3 शराइत पैगंबर इस्लाम की बारगाह में रखना। कौन सी शर्त है? पहली शर्त ये, उनसे कहना क्या अल्लाह एक है, आपने ऐलान किया है? कहेंगे हाँ तो कहना मैं नहीं मानता। फिर उनसे दूसरी शर्त पूछना, क्या आपने नबी होने का ऐलान किया है? कहेंगे हाँ तो न मानना। तीसरी शर्त उनसे पूछना, क्या आसमान से कोई मजहबी किताब उतरी है? कहेंगे हाँ कुरान। कह देना कुरान को भी नहीं मानता। फिर अगर वो तुम्हारी बात सुने तो अपनी बात कहना। हजरात, ये यतीम बच्चा, गैर मुस्लिम यतीम बच्चा दौड़ता हुआ गया, दूर से आवाज लगाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक सदाकत के ताजदार की आंखें सुर्ख हो गई। ओ नादान, यही तो वो बारगाह है जहां ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौति नबी का पेरा लगाया जा रहा है। अरे जरा करीब आ जा। करीबा अदब के साथ बच्चा करीब आ गया। मुसलमानों के पैगंबर ने, अल्लाह के हबीब ने नजरे नबूवत उठाई। क्या बात है, तुम्हारी नजरें मुल्तजी हैं, क्या बात है, कोई सवाल लेके आए हो? हाँ सवाल तो है मेरा, मगर पहले ये बताइए अल्लाह एक है? मुस्तफा फरमाते हैं हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐलान करना है मुझे। अच्छा तो अगर अल्लाह एक है, मैं आपके अल्लाह को अपना अल्लाह नहीं मानता, ये बताइए कि आप नबी हैं? फरमाया हाँ खातमन नबीन, मैं आपको नबी भी नहीं मानता। अच्छा एक बात बताइए, आसमान से कोई किताब उतरी है? हाँ कुरान। तो उसने कहा मैं कुरान को भी नहीं मानता। हज़रात सहाबा किराम गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं क्योंकि पैगंबर इस्लाम को खबर है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं बता मत मान, ला इकराहा फिद्दीन। अच्छा इतना विरोध अगर हम लोगों से किसी ने किया होता तो लाठी मार के हम लोग भगा देते कि अबे मानना नहीं है तो आया क्यों, जा जहां बात माननी है वहां चला जा। मगर हजरात हुजूर पाक साहिब लौलाक का किरदार तो मुलाहिजा फरमाएं। हजरात मोहतरम, वो यतीम बच्चा वो कह रहा है, अगर ये बातें मंजूर हैं तो सुनिए, अब्बा का इंतकाल हो गया था, अम्मी के लिए एक जोड़ी कपड़े का सवाल लेके आया हूं। हजरात बस इतना कहना था कि पैगंबर इस्लाम की नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तू यतीम है, तेरी मां बेवा है। एक सेकंड की देर किए बगैर गुलामाने मुस्तफा जरा अपने अंदर तब्दीली पैदा करो यार, जरा आओ दीन की तरफ, आओ मुस्तफा की शरीयत की तरफ। इतना अच्छा कानून, इतना अच्छा लॉ, इतना अच्छा सिस्टम दुनिया के किसी मजहब के पास नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अभी एक बेईमान खड़ा हुआ था जो कह रहा था ना ना सिस्टम अच्छा नहीं है, कुरान से 26 आयतों को निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो उलमा ने कहा था अबे तेरा इंतजाम मेरा परवरदिगार करेगा, 26 निकाल रहा है। अल्लाह ने ऐसा रास्ता बनाया 26 तो ना निकली, मगर उसे ही रास्ते से बाहर हटा दिया गया। अब उठा के बाहर मिल्लत से फेंक दिया गया। अब वो कह रहा है साहब अगर मौका मिला तो ट्रेन के नीचे कट के मर जाना ही बेहतर है। हाँ हाँ, कुरान की आयतों को इनकार करने वाले की सजा यही है कि ट्रेन के नीचे लेट के कट जाए या ट्रक के नीचे दब के मर जाए, हमें क्या गरज। हजरात मोहतरम जरा गौर कीजिएगा, पैगंबर इस्लाम ने चादर रहमत जरा सोचिएगा जो 24 घंटे दोषे नबूवत पर मौजूद रहती थी, हुजूर पाक ने एक सेकंड देर किए बगैर हुजूर ने उतारा, समेटा और बच्चे यतीम बच्चे के हाथ पे रख दिया। हजरात बस यही अदा अल्लाह को पसंद है, किसी यतीम के चेहरे पे मुस्कान ला दो। आपके इलाके दयार में कोई यतीम हो, 1 महीने के स्कूल की फीस ले जाके जमा कर दो। कोई बेवा है, 5 किलो चावल किसी तरह से शाम के टाइम उसके दरवाजे पे बगैर फोटो खींचे हुए ले जाके रख दो। कोई बच्चा है, रबर कटर पेंसिल 10 रुपए का खरीद के दे दो, खुदा की कसम अल्लाह इससे भी राजी होगा। जब आप शिक्षा एजुकेशन की तरफ बढ़ावा दोगे अल्लाह इससे भी राजी होगा। इस ठंड के मौसम में किसी बच्चे को 50 रुपए का रूमाल मफलर खरीद के दे दो यार, किसी को अपनी सदरी जैकेट उतार के पहना दो यार, किसी को एक जोड़ी कपड़े का इंतजाम कर दो। यही अदा अल्लाह को पसंद है। आज कोई आपके करीब आने
जाने को क्यों तैयार नहीं? इसलिए कि तुमने तो दरवाजे बंद कर दिए। अब तो तुमने लाख लाख रुपया का गेट अपने दरवाजे पे खड़ा कर दिया। अब तो तुम्हारे दरवाजे से किसी साइल को 10-5 रुपए भी दिन भर में नसीब नहीं होता। जरा गौर करो कहां खड़े हो आप। कल तक हुसैनियों के नाम पर पानी पिलाने वाली ये कौम, अब तो तुम्हारे गांव में एक नल भी बाहर नहीं मिलता। अब तो तुम्हारे जानवर भी प्यासे रह जाते हैं। अब तो राह से गुजरने वाला मुसाफिर भी प्यासा रह जाता है। मगर तुम्हारी पहचान ये है कि जिस जमीन पे पानी पिलाया जाता हो, समझ लो वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। यार तुम्हारी तो वो पहचान थी, तुम्हारी तो ये शान इम्तियाजी थी यार कि तुम खिदमत किया करते थे। बहरहाल हजरात मोहतरम, यतीम बच्चे के सर जो है हाथ में चादर आई, मुस्कुराने लगा। चचा ने तो नहीं दिया, मुसलमानों के पैगंबर ने अता कर दिया। इतने विरोध के बाद, ये गौर कीजिएगा, इतनी अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, आपको नबी नहीं मानता, कुरान को कुरान नहीं मानता, मगर फिर भी चादर खास हुजूर ने उतारा, बच्चे के हवाले कर दिया। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुल्क यमन की चादर मेरे पास मौजूद है, अगर आपका हुक्म हो तो चादर दे के इससे ट्रांसफर कर लूं। क्योंकि सहाबा की निगाहें देख रही थी। जनाबे अनस के दस्तरखान पे मेरे आका ने तशरीफ रखा। खाने के बाद हुजूर ने अंगुश्ते नाज़रीन को उसी कपड़े में साफ कर लिया। सहाबी का अकीदा कितना मजबूत था। जनाबे अनस का बयान है, फिर मैंने दस्तरखान को कभी पानी से न धोया, जब कभी दाग धब्बे आ जाते उसे समेटता और भड़कती हुई आग के हवाले कर देता। 10-5 मिनट बाद निकाल लेता, चमचमाता हुआ कपड़ा बाहर आ जाता। वही सहाबा की जमात बारगाहे मुस्तफा में हाजिर थी। एक सहाबी कहते हैं, हुजूर अगर इजाजत हो तो बदल लूं। ना ना, मैंने जिसके लिए जो नुस्खा तशखीस कर दिया है वो उसी के लिए काफी है। हजरात, यतीम बच्चा दौड़ा, अपने माँ के पास पहुंचा। चचा ने दिया? ना ना, चचा ने नहीं। कहा फिर इतनी खुशबूदार चादर किसने दी? मेरे इमाम फरमाते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हजरात, ये वही चादर रहमत थी जिसमें पसीने मुस्तफा शामिल था। हजरात, माने लिया का चचा ने? ना ना अम्मी, चचा ने तो धक्का दिया था, मारा है चचा ने, गालियां दी है रिश्तेदारों ने। फिर ये चादर किसने दी है? माँ, ये चादर मुसलमानों के पैगंबर ने। इतना सुनना था, माने का ओहो, सारा धर्म नष्ट कर दिया, सब बेकार कर दिया। कहा ना ना अम्मी, बाप का खून रगों में दौड़ रहा था, हमने अपने अजदाद के दीन की हिफाजत की है। क्या हुआ? कहा मैंने कहा मुसलमानों के पैगंबर से अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, आपको नबी नहीं मानता, कुरान को कुरान नहीं मानता। तो माँ ने कहा, बेटा एक बात बताओ, जब इतना वहां बोल रहे थे तो उमर नहीं थे क्या? उमर नहीं थे वहां? तो कहा नाना तमाम साहबा मौजूद थे। मां, लेकिन इतनी बात जब मुसलमानों के पैगंबर ने सुनी कि मैं यतीम हूं, आप बेवा हो, तो मैंने पैगंबर इस्लाम की आंखों में आंसू देखे। ए मुकद्दस मां, फिर उन्होंने चादर खास उतार के मेरे हवाले। अच्छा, इतना कुछ विरोध करने के बाद जरा सुनिएगा, दीन की नश्र इशाअत का ठेका ये सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत के कांधों पर नहीं है। तुम दीन की इशाअत के बजाय दीन का नुकसान करते हो यार। चौराहे पर बैठते हो तो आधी चाय के लिए खुदा की कसम खा लेते हो, एक बीड़ी के लिए अल्लाह की कसम खा लेते हो, थोड़ी सी जमीन के लिए तुम काबे की कसम खा लेते हो यार। जरा सोचो तो सही यार ईमानदारी से कि कितना मजाक उड़ाया है हमने दीन का। जमीन पर कल तक बैठकर पानी पीने को सवाब तसव्वुर करने वाली कौम आज खड़े होकर पानी पीने को फैशन का नाम दे रही है। जमीन पर बैठकर खाना खाने को सवाब समझने वाली ये कौम बफर सिस्टम जानवरों की तरह खाना खाने को फैशन का नाम दे रही है। कल तक अपनी बेटियों को दहलीज और पर्दे के अंदर रखने को बाइसे फर्ज समझा जाता था, आज तालीम के नाम पर सबसे पहले कौम की बेटियों के चेहरों से नकाब हटाया जा रहा है। आज सबसे पहले कौम की बेटियों को बेपर्दा करके उन्हें कॉलेजेस और उन्हें सड़कों की जीनत, चौराहे और बाजार की जीनत बनने के लिए भेजा जा रहा है। यार सोचो जरा ईमानदारी के साथ कहां खड़ा है तुम्हारा मुआशरा। आज हमारा नौजवान, उसके लिबास से अगर मैं तुलसीपुर चौराहे पे देखूं तो मुझे सोचना पड़ेगा सलाम करूं या सिर्फ हाथ
हाथ उठा के रहने दूं, मुझे इसकी पहचान नहीं है। कहां खड़े हो आप? ओ मगरिबी तहजीब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले मुसलमान, सुन ले कान खोल के, जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब? वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। यार कामयाबी तकलीद मगरिबी तकलीद में नहीं है, मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम के नक्शे कदम में है। तो सुनिए हजरात, माने कहा ये चादर किसने दी? मुसलमानों के पैगंबर ने। धर्म नष्ट कर दिया ना, विरोध किया है मैंने, मुखालिफत की है मैंने, अविश्वास प्रस्ताव लाया हूं। पहले तन्हा खड़े होकर सहाबा के जिलों में पैगंबर इस्लाम बैठे थे, वहां विरोध किया है मैंने। तो मां ने कहा बेटा इतने सहाबा के दरमियान इतना विरोध करने के बाद भी आपको ये चादर खास उन्होंने दे दी? कहा हाँ। तो बस मां ने चादर ली। जरा देखिएगा, दीन थोड़ा देर से उतरेगा, मगर जब उतरेगा तो धरती पलट के रख देगा। वो जमाने की बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों से टकरा जाएगा। बस इतना कहना था। मां ने चादर ली, अपने कांधे पर डाली, खुला हुआ जिस्म ढांप लिया और बेटे के हाथ को पकड़ा। कहा चल का काम आना, पहले कपड़ा सिला जाएगा, पहले जिस्म को ढांप ले। बाद में कहा नहीं, कपड़ा तो सिल लिया मैंने, कपड़ा तो जिस्म ढांप लिया मैंने, अब चल। कहां चलूं? उस पैगंबर की बारगाह में चलते हैं, उसी नबी की बारगाह में चलते हैं जो बगैर हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा काला गोरा किए हुए, बला धार्मिक भेदभाव के, बगैर मजहबी तफरीक के, जो किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कान और किसी बेवा की जरूरतों की तकमील कर रहा हो। मेरा ईमान ये कह रहा है, मेरी श्रद्धा ये कह रही है कि वही सच्चा नबी है जिसके लिए इमाम फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हजरात, माँ बेटे पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आए। सहाबा अर्ज करते हैं हुजूर जरा देखें, वो बच्चा चादर पा गया, अब घर मांगने आ रहा है। तो हबीबे खुदा मुस्कुराए, फरमाया नहीं नहीं, हमने चादर रहमत भेजी ही इसलिए थी ताकि कुफ्र की चादर तार तार हो जाए। उनके सीनों पर जो कुफ्र की चादर थी, उनके दिलों पर जो चादर पड़ी हुई थी कुफ्र की, उसे फाड़ने के लिए, उसे चाक करने के लिए चादर खास भेजा था मैंने। हजरात मोहतरम जरा गौर कीजिएगा, मुस्तफा करीम की अताअत का नारा लगाने वालों, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जरा ईमानदारी के साथ बताओ ना यार कि कहां आपने हुजूर की अताअत की? जोहर असर इधर उधर, मगरिब में था नहीं, ऐशा में सो गया, फजर में उठा नहीं, नमाजें गोल, पड़ोसियों से मतलब जिसका पड़ोसी है वो सब खराब है, जिसके जितने पड़ोसी हैं सब बेईमान है, सिर्फ हम ही ईमानदार हैं, और सबके यहाँ जाओ सबकी यही प्रॉब्लम है। माँ बाप नाराज हैं, हम कारहाए खैर में हिस्सा नहीं लेते, हम तमाम उल्टे सीधे कामों में मुलव्विस हैं। आप सोचो हमने हुजूर की अताअत कहां की? अल्लाह कह रहा है जिसने मेरे महबूब की अताअत की, गोया उसने मेरी अताअत की। अब जरा महबूबे खुदा की अताअत करने का दम भरने वालों, मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात तो नहीं, एक आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। शादी करते हो आप, शादी से पहले घर में मीटिंग होती है तमाम जिम्मेदार की, दानिश्वरों की, बड़े बूढ़ों की, इसको बुलाना है, इनको नहीं बुलाना है। अच्छा, अकीका करते हो तो भी ये काम होता है, कोई भी काम करते हो तो मशवरे से करते हो। तो एक बात बताओ कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, आप बताओ कि न जाने कितनी नेमतें खुदाबंदी का इस्तेमाल करते हो, मगर शुक्राने नेमत अदा नहीं करते। मगर कल से अगर ये बात आपने मान ली तो मैं कोई बातों नहीं कि ठेका ले लूं कि काला वाला खत्म कर देंगे, पीला वाला ना, ये नहीं कर सकता। मगर औलादे फारूक की हैसियत से ऐलान करता हूं, अगर ये इस नुस्खे पर आपने अमल कर लिया, खुदा की कसम इंशाअल्लाह तारीख नोट कर लीजिएगा, अल्लाह पानी की तरह आपके जायज कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा। जो लड़ाई झगड़े हैं इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। करना क्या है?
30 पारे नहीं पढ़ने हैं। कुरान जितना पढ़ते हैं पढ़िए, जितना रुकू, जितना पारा, आधा पारा, निस जो पढ़ते हैं सब पढ़िए। एक काम आपको करना यह है कि अपने घर में कल एक मीटिंग बुलाइए यहाँ से जाने के बाद, और पूरा माँ, बेटी, बेटा, बच्चा, बच्ची, दादी, दादा, जितने लोग फैमिली में हैं सबको बिठाइए, जो मौजूद हैं, बंबई दिल्ली वालों की बात नहीं, जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें बुलाइए, बिठाइए, और बिठाने के बाद उनसे कहिए सुनो, आज से हम अपने घर का माहौल थोड़ा चेंज करते हैं। आओ आज से अहद करते हैं कि हर मगरिब की नमाज के बाद, या जिसके पास जैसा वक्त हो, इशा के बाद या फजर के बाद, जिसके पास जैसा वक्त हो, हम घड़ी देख करके 15 मिनट तक एक साथ बैठेंगे, और एक साथ पूरा परिवार बैठ के आंखें बंद करेगा, गुंबदे खजरा को निगाहों में बसाएगा, और 15 मिनट तक फकत हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ा जाएगा। दूसरा कोई काम नहीं, सिर्फ 15 मिनट। एक बार भी मैंने नहीं कहा उछल के सुभान अल्लाह कहिए, एक बार भी नहीं कहा मचल के सुभान अल्लाह कहिए, एक बार नहीं कहा तड़प के सुभान, जो तड़पेगा वो कहां से बोलेगा यार। एक बार नहीं कहा तड़प के सुभान अल्लाह कहिए, एक बार नहीं कहा कि साहब मुझे भी मजदूरी दीजिए, इनाम और इकराम दीजिए, मगर आपके मेहमान की हैसियत से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो हाथ उठा के इस बात की गवाही देंगे कि इंशाअल्लाह कल से 15 मिनट बिला नागा मरते दम तक हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे। जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग ये काम करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। जरा दबरिए नहीं, 15 मिनट दरूद पढ़ने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ दरूद। अब हाथ उठाएं कितने लोग इस काम को कर सकते हैं, 15 मिनट हुजूर पर दरूद पढ़ने। जो नहीं उठा रहे वो भी उठा लें। क्यों? क्योंकि ये अहद तो कर लीजिए, ये फरिश्ते इस बात के गवाह। हाथ नीचे कर लीजिए, हाथ नीचे कर लीजिए। माशाल्लाह इतने लोगों ने अगर शुरू कर दिया ना, तो खुदा की कसम इतने घरों में अमन पैदा हो जाएगा, आश्ती पैदा होगी, इत्मीनान पैदा होगा, सुकून पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी। एक बार दरूद पढ़ोगे 10 रहमतें रब की फौरन नाजिल होंगी। ये ऐसा वजीफा है, ऐसी इबादत है जो पढ़ने से पहले अल्लाह कबूल कर लेता है। तो अपने घरों में दरूद पाक का माहौल, और अपने घरों में सफाई सुथराई का निजाम, और नमाजों की पाबंदी। जिस बच्चे को आपने बचपन से इश्क रिसालत का जाम पिला दिया, मर जाएगा, वो जवान हो के माँ बाप का गद्दार नहीं बन सकता। इसलिए आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में मैं पूरे इलाके का ठेका नहीं, मैं अपना लेता हूं। आप सब अपने अपने और अपने परिवार की सिर्फ जिम्मेदारी ले लीजिए कि घरों में इंशाअल्लाह दरूद, घरों में नमाज की पाबंदी, घरों में इंशाअल्लाह अच्छे काम, और गाने से परहेज करके इंशाअल्लाह हम कुरान की तिलावत सुनेंगे, नबी की नात सुनेंगे। ये छोटे छोटे से काम इंशाअल्लाह हम लोगों ने कर लिए, तो इसी दरूद की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी कब्र में रोशनी हो जाएगी। इसी दरूद की बरकत से मुस्तफा करीम के चेहरे व सुहा की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। इसी दरूद की बरकत से इंशाअल्लाह हुजूर की कमली में छुपने की जगह में असर आ जाएगी, और इसी दरूद की बरकत से इंशाअल्लाह हुजूर की शफाअत भी नसीब हो जाएगी। तो कल से इंशाअल्लाह हर शख्स दरूद पाक खूब पढ़िए, मगर 15 मिनट कंटिन्यूअस। दुकान पर है, दुकान पे पढ़िएगा, खेत में है, खेत में शुरू कर दीजिएगा, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी पर चलाना, गाड़ी पर दरूद पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। मगर कल से ये काम इंशाअल्लाह शुरू कर दीजिए, आपका ये जलसा इंशाअल्लाह कामयाब होगा, नस्लें भी कामयाब होंगी, गांव पर रब की रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।